हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। तो दोस्तों, मेरे कुछ दोस्तों का सवाल ये है कि सर मैं पेपर ना दूं, मतलब रेलवे ग्रुप डी का या अदर भी किसी भी जॉब में रेलवे में, अगर मैं पेपर ना दूं तो भी मेरी जॉब लग सकती है क्या? तो मेरे कुछ भाई का है, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। उन्होंने पूछा हुआ है कि सर डायरेक्ट कोटा होता है क्या? कुछ डायरेक्ट मतलब पेपर नहीं देना है, मतलब सीधे आपको जॉब चाहिए। दूसरा, क्या सर कोई बड़ा अधिकारी रेलवे का, मान लो मिनिस्टर हो गया या जीएम हो गया, जनरल मैनेजर, बहुत बड़ा अधिकारी होता है रेलवे का, जैसे पूरा जोन होते हैं, टोटल 18 जोन है, तो 18 जोन में 18 जीएम होते हैं अलग अलग। जैसे मेरा गोरखपुर जोन है तो उसके एक जीएम होंगे, और फिर उसमें मंडल होते हैं, लखनऊ मंडल, इज्जतनगर मंडल, ऐसे करके बनारस मंडल। तो इन मंडल में जो बैठता है उसको डीआरएम कहते हैं। ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है डीआरएम दोस्तों। तो डीआरएम के नीचे हर जगह ऑफिस बटे हुए हैं, डीआरएम का अपना क्षेत्र है। क्या डीआरएम और जीएम और रेलवे मिनिस्टर और भी अन्य जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, क्या ये लोग रेलवे में जॉब दे सकते हैं हमको? तो इसका आंसर आप लोग सोचिए। आप लोग सोचिए, क्या ये लोग जो है डायरेक्ट कोटा से भर्ती कर सकते हैं क्या? बताइए। आपने सुना होगा कि कुछ मंत्रियों ने डायरेक्ट एसआई बना दिया, डायरेक्ट यूपी में भर्ती करा दिया। मतलब आपने ऐसा सुना होगा कि इतने इतने रुपए लेकर ये जो है इन्होंने ऐसी पोस्ट दी है। तो दोस्तों देखो, ये सारी चीजें कंप्यूटर है, और जो भी सिस्टम है ये सब इंसानों का बनाया हुआ है। तो इंसान के हाथों में अगर कोई बड़ी सी चीज है तो वो उसके अंदर कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी कर सकता है। तो एक चीज ये भी आप समझ लीजिए, जैसे जो नियम है, आपने देखा ही होगा, जो नियम है वो तोड़ते हैं लोग, और तोड़ते हैं तो उसका उपाय भी है। तो जो जो कानून बना हुआ है वो तोड़ते भी लोग हैं, और उस तोड़ने के उपाय भी हैं। देखा होगा, हर चीज का उपाय है आज की दुनिया में। तो अगर आपकी पहुंच कोई ज्यादा मंत्री या कुछ ऐसी है तो यार आप ग्रुप डी में तो आएंगे ही नहीं। तो फिलहाल ये मौज मस्ती के लिए ही आपने क्वेश्चन किया होगा, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट हैं, कुछ एक दोस्त हैं, वो जरूर पूछते हैं कि डायरेक्ट कोटा होता है क्या? कुछ ऐसे फॉर्म निकलते हैं क्या जिससे हम लोग बिना पेपर दिए इसमें हो जाएं? पहली बात, इसमें संविदा पर कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ संविदा से है नहीं, बस यहाँ पर ठेका उठता है। जैसे रेलवे में ठेका हो गया, जैसे पहले क्या होता था, गिट्टी वगैरह जो ट्रैक पर होती है, गिट्टी वगैरह को ट्रैक मेंटेनर को ऊपर करना होता है, आज भी करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, ठेका उठा देते हैं, घास काटने, जैसे ट्रैक के किनारे 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 घास आ जाती है, मिट्टी हो जाती है, ये सारा काम मतलब ट्रैक मेंटेनर यानी कि हमारा भी है। साथ साथ में इसका ठेका उठ जाता है। जैसे एक बार में पूरा ठेका उठ गया कि इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर पर ठेका है, तो ठेकेदार क्या करते हैं, लेबर को हायर करते हैं। उनको 10-12 हजार रुपए, उनका 17-18 हजार रुपए आता है, लेकिन वो 10-12 हजार रुपए में ढूंढ लेते हैं और उनको काम कराते हैं, और वो पूरा मिट्टी और जो बेलास्ट है, जो गिट्टी है, उसको ऊपर कराते हैं। और ये कभी कभी जब दिक्कत परेशानी हो जाती है तो पूरा ठेकेदार फिर से ठेका देगा नहीं, मतलब इतनी सी गिट्टी हमको ऊपर करनी है तो ठेकेदार थोड़ी ना ठेका लेगा। अब हम लोगों को वो चीज सुधारनी रहती है, फिर एक साल में अगले साल में ठेका आ जाएगा। तो सारे काम ठेके वजह से, जैसे आपने देखा होगा रेलवे में जो कोच साफ करने का, यानी कि जो डिब्बा साफ करने का जो ठेका उठ गया, कि मतलब सारी ट्रेनों को, इस वाली ट्रेन का ये ठेका है, तो सारे ठेकेदार क्या करेंगे, किसी को हायर कर लेंगे। तो हायर कर लेंगे उसको 10-12 हजार रुपए में, उसको जो है पूरा साफ कराएंगे। जैसे एसी हो गया, एसी में कोई प्रॉब्लम हो तो पूरा मतलब ट्रेन की जो गाड़ी की जो एसी है, एसी का काम ठेके पर कर दिया। पहले हम लोगों का एसी का काम था, तो मान लो ठेके पर उठा दिया। अब ठेके पर क्या होगा कि ठेकेदार क्या करेंगे, उसके लिए लेबर हायर कर लेंगे, लड़के हायर कर लेंगे, लड़कों को बुलाएंगे, तो उन लड़कों को 10-12 हजार रुपए देंगे और एसी का पूरा काम करवा लेंगे। ये धीरे धीरे ठेका पर ऐसे जा रहा है, मतलब पूरी ट्रेन ठेके पे नहीं जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। और इसमें प्राइवेट ट्रेन भी चल रही है, उसमें पूरा ही प्राइवेट है, मतलब ठेकेदार है। तो संविदा जैसा कुछ नहीं है। ठेकेदार पर अगर आप हायर होते हैं, ठेके में हायर होते हैं, तो आप रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है, वो ठेकेदार के एम्प्लॉय है, और ठेकेदार कभी भी आपको भगा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 10-12 हजार रुपए में होगा। अच्छा, यही काम हम लोग 30-35 हजार में कर रहे हैं, वही काम वो 10-12 हजार में कर रहे हैं। 30-35 हजार रुपए स्टार्टिंग में हमको मिलता है। साथ साथ में रेलवे की जितनी सुविधाएं हैं, मेडिकल से लेकर क्वार्टर से लेकर बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सारी मिलती हैं। वही काम 10-12 हजार रुपए में हो रहा है, तो वो हो जाता है। तो ये होता है डायरेक्ट।
तो संविदा या मतलब डायरेक्ट आप सरकारी नहीं बन सकते हैं। दूसरा कि किसी बड़े अधिकारी के द्वारा आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये इसका क्वेश्चन आप देना, क्योंकि हम इसको खुलेआम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। तो इतनी सी बात है। बाकी आप सभी लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका दोस्त आपके साथ हमेशा और अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड करेगा, जो आपके लिए जो है कुछ ना कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड करेगी। और सभी लोग तैयारी करते रहिए, जो भी हमारे ट्रैक मेंटेन भाई हैं जुड़े हुए हैं, और भी दोस्त जुड़े हुए हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम्स की, आप तैयारी करते रहिए। जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाइए। हो सकता है कभी भी ये चीजें पूरी प्राइवेट हो सकती है, फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। जो आ गए वो आ गए, ठीक है, ये समझ के चलिए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को, धन्यवाद।